देखिए, आप लोगों ने अपना नाम बताया, काम बताया और किस कंपनी के लिए आए और क्या काम करेंगे, ठीक है ना। जी सर। कोई इंजीनियर है, कोई फोरमैन है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक मार्शल है ना, कोई रीगर है, कोई पंप ऑपरेटर है, ठीक है ना। जी, सभी लोग यहाँ पे हम लोग मौजूद है। क्या है? मौजूद है। अभी हम लोग क्या करेंगे? हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं हूं दोस्त आपका सेमी सेफ्टी सुपरस्टार। मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है वीडियो बनाने के लिए। EHS के बारे में, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपको अगर जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारी वीडियो में अगर कहीं कमी कोताही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा एक्टिविटी कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन साइड में, तो आप हमको मतलब पूछ सकते हैं। उस तरह का वीडियो बनाने बोलिएगा, हम वैसे भी बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू साथियों। एज मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है ना। जी सर। मेरा रोल है आप लोगों को ट्रेंड करना। जी सर। तो अलग अलग काम को करते हैं, एक अच्छी तरीके से काम करना, वो चीज आप लोगों को बताएंगे हम। वो मेरा काम है। आपका काम है गाड़ी चलाना, तो आप अच्छे ड्राइवर हैं, ठीक है। आपका काम है पंप चलाना, तो आप पंप ऑपरेटर हैं। हर किसी का काम है, लेकिन काम करते समय जान और माल को कैसे हम सेफ रहेंगे और कैसे हमारे जीवन में बेनिफिट मिलेगा, उन चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। तो हमारा काम है, हम 3 टॉपिक पे बात करते हैं और तीनों टॉपिक में सारा चीज कवर हो जाता है अभी से। तो दोस्तों, हम आपको बिल्कुल मेन पॉइंट समझाएंगे और सारा ये तीनों चीज जो है ना, ये कवर हो जाएगा। ये 3 चीज जो है ये कवर हो जाएगा अपने आप, जब आप शाम को 5 बजे यहाँ से 5:30 बजे निकलोगे। दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपने परिवार को 1400-1500 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं। क्या करते हैं? छोड़ के आते हैं। कोई 600 मीटर पे है, कोई 6 मीटर पे है, कोई दिल्ली का है, ठीक है। वो क्या करता है, कौन नहीं चाहता है, वो दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा कि यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। ये जो हमारा घर है, जहाँ से आप आए हो, माँ है, बहन है, भाई है, सबका प्यार वहां पे हमको मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना एक टारगेट लेते हैं। क्या लेते हैं? टारगेट। और टारगेट लेके हम कहाँ आते हैं? DMRC। ये जो हमारा जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ आ गए अपने टारगेट को लेके। किसी का टारगेट है जमीन खरीदना है, किसी को है बच्चे पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, किसी को है बहन को शादी कराना है, किसी को है और कुछ इलाज कराना है। वो क्या है, इसका एक टारगेट है। क्या है? टारगेट है। ये सोच रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इंसान है, हमारी मजबूरी है, हमको जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ अपनी मजबूरी को देखते हुए और मकसद को पाने के लिए एक टारगेट बनाते हैं कि 4 महीना खटेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जमीन खरीद लेंगे। क्या करेंगे? जमीन खरीद लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना मकसद को लेके यहाँ आते हैं। और ईश्वर ने क्या कहा, इंसान तुम अगर सोचोगे तो तुम चांद पर जा सकते हो, ठीक है। मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत। हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीब है, मेरा टाइम गरीब नहीं है। अमीरों के लिए भी 24 घंटा, मेरे लिए भी 24 घंटा। हम अगर 800 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं 8 घंटे का, 2 दिहाड़ी मारेंगे 16 घंटे तक, कितना हुआ? 1600। तो हम क्या करेंगे, इस महीना को ले जाएंगे, महीने को साल में ले जाएंगे। जब हम लेके जाएंगे तो हम रिच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिच, अमीर हो जाएंगे। अमीर किसको बोलता है? अमीर का परिभाषा ये है दोस्तों, सिंपल सरल भाषा में समझो। अमीर उसको बोलते हैं जब चाहे, जब मर्जी, जो चाहे खरीद ले, है ना। जब चाहे जो खाना है वो खा ले, है ना। पैसा है, उसके लिए दिवाली होली का कोई वेट नहीं करेगा, है ना। वो हर समय होली मनाएगा, हर समय दिवाली है। दोस्तों, उसके पीछे या तो उसका पूर्वज मेहनत किया, या वो इंसान किया, हाँ, या खुद किया। जब ईश्वर ने कहा कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे, जिस चीज को पाना चाहोगे वो तुमको हम दे देंगे। लेकिन तुम कहोगे कि हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तो कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर घमंड हो जाएगा कि हम बिना हेलमेट का काम करेंगे और सर फट जाएगा, तो तुम्हारा डॉक्टर कोई नहीं बना सकता। एक बार जो मैंने दे दिया वो अनमोल है, तो इसको बचाए रखना है, ठीक है। तो इसने कहा, तो ये टारगेट जब हम यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ पे हमको बचाए रखना है हेल्थ को और इन्वायरमेंट को, है ना। इन्वायरमेंट के अंदर हम भी आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर हम भी आते हैं। क्या आते हैं? इसी के अंदर आते हैं ना, इन्वायरमेंट के अंदर, है ना, पर्यावरण के अंदर आते हैं, मानव जाति, समझे। तो इस इन्वायरमेंट में हमको क्या क्या जरूरी होता है ना। तो आप लोग हाँ ना, यस
बोलना है। देखो दोस्तों, पहला आता है एच, दूसरा आता है ई और तीसरा आता है एस। एच का मतलब हो गया शरीर, क्या हुआ? शरीर। शरीर। हेल्थ, क्या हुआ? हेल्थ। हेल्थ। ई का मतलब होता है दुनिया, समझ लीजिए ये दुनिया, ठीक है, अर्थ। और एस का मतलब होता है सेफ्टी, क्या है? सेफ्टी। दोस्तों, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, क्या होता है? इन्वायरमेंट। भूलोगे? याद रहेगा ना? इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? पर्यावरण को, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पर्यावरण क्या है, समझे? पर्यावरण हम नहीं जानते थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं जैसे इस आंख को बंद किए, ठीक है ना, बंद करने के बाद जैसे ऐसे खोले और जो चीज हमको नजर आ रहा है सब पर्यावरण के अंदर है, ठीक है ना। जिसे हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है ना, मशीन हो सकता है, आप हो सकते हैं। इस पर्यावरण के अंदर इंसान भी आता है ना? आता है कि नहीं आता है? आप समझ गए ना? एच का मतलब होता है हेल्थ, शरीर, ठीक है, शरीर, समझ गए? हाँ। ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इंग्लिश, एक अंग्रेज आया बोल दिया इन्वायरमेंट, नहीं जानते हम, हिंदी में बोल देंगे पर्यावरण, ठीक है। दोस्तों, आप पर्यावरण को कह सकते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। ये अंग्रेजों ने दिया नाम, किसने दिया? इंग्लिश जिसको बोलते हैं ना, जैसे भोजपुरी, हिंदी, उसी तरह ये क्या कर दिया, इसका नाम इन्वायरमेंट रख दिया, इस बोगला का नाम। ये देख रहे हो ना, इसका नाम रख दिया इन्वायरमेंट, लेकिन हम लोग जानते हैं पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण बोलते हैं इन्वायरमेंट को, और दूसरा हेल्थ बोलते हैं जो हमारा शरीर है ना। पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, उस पर्यावरण के अंदर हम भी रहते हैं, और इस पर्यावरण के अंदर जो है हमको कैसे सुरक्षित रहना है, इस शरीर को कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारा शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस शरीर को बनाने वाला कौन है? ईश्वर अल्लाह। कौन बनाता है शरीर को? ईश्वर अल्लाह। ईश्वर बनाता है। ईश्वर ने इंसान को कहा, ए इंसान, तुम जो है चाहोगे कि नहीं हमको चांद में जाना है। कहाँ जाना है? चांद में जाना है, तो तुम जा सकते हो। क्या बोला? जा सकते हो। उसके पीछे चाहिए मेहनत। क्या चाहिए? मेहनत। बोलो जी, क्या चाहिए? मेहनत। हाँ, बोलता लगन होना चाहिए, और तुम सोचोगे तो तुम चांद पे जा सकते हो। ईश्वर बोल रहा है इस इंसान को, ठीक है। फिर ईश्वर ने क्या कहा कि दोस्तों ये सुनो, ईश्वर ने कहा कि ए इंसान, अगर तुम चाहोगे चांद पे जा सकते हो, लेकिन एक चीज है जो मैंने तुमको दिया है, उस ब्रह्मांड में डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर मिलके मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो है हमारा शरीर। क्या है? शरीर। एक एग्जाम्पल दे दिया कि देखो इंसान, तुम्हारा जो शरीर का सबसे छोटी इकाई है बाल। क्या है? बाल। वो एक बाल पूरे दुनिया का साइंटिस्ट मिलके नहीं बना पाएगा। क्या है? नहीं बना पाएगा। तो पूरी शरीर हमारा कितना अनमोल है? बिल्कुल बहुत अनमोल है। पीछे वाले साथी, क्या अनमोल है कि नहीं है? आप इस समझो कि अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा जो एक बाल है टाइम टू टाइम बढ़ता है, फिर तुम हनी सिंह कट काट देते हो, और जब चाहते हो तेरे नाम कट का बाल रख लेते हो। तो ये हम ही दे सकते हैं तुमको। उस दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम चाहोगे, तुम मेहनत करोगे। कल्पना चावला जैसे इंडिया की थी, उसने चाहा कि हमको चांद पे जाना है, साइंटिस्ट लोग मेहनत किया तो चांद पे चली गई, है ना। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, ईश्वर ने कुछ चीजें हमारे ऊपर छोड़ा है, मेहनत के ऊपर, है ना। हम मेहनत करेंगे। इस घर में कौन है? हमारा माँ है, बहन है, भाई है। इन्वायरमेंट नहीं रखेंगे, उसको खराब नहीं करेंगे, तो हमको अच्छी हवा मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छी हवा मिलेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, है ना। दम नहीं घुटेगा तो हम बीमारी से बचेंगे। और दूसरी बात, इन्वायरमेंट में अगर हम पेशाब पैखाना जहाँ तहाँ खुला में करेंगे तो क्या होगा? मच्छर होगा, है ना, मच्छर होगा। अब कह रहा है कि इंसान, तुम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसमें इंसान है, अगर तुम उसको गलत बिहेवियर करोगे तो हम क्या करेंगे? एयर पोल्यूशन करा देंगे, है ना। एयर पोल्यूशन हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा, तो क्या होता है? एनजीटी लग जाता है, दिल्ली में काम बंद,
है कि नहीं? जी सर। आधा दिन अगर आपको जीने की इच्छा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस शरीर को बचाए रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और इसलिए बचाए रखना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने कह दिया कि तुम अगर एक अंग भी खो दिए तो सृष्टि में रहने वाला लोग नहीं बना सकता, है ना? बना पाएगा? नहीं बना सकता। तो तुम अपनी सेफ्टी 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 करेंगे करेंगे सेफ्टी करेंगे, पालन करेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपनी सुरक्षा अपने सुरक्षा, दूसरे की सुरक्षा अपने हाथ। इन्वायरमेंट की सुरक्षा, इन्वायरमेंट की सुरक्षा, अपने घर वालों का ख्याल अपने हाथ। सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। हाँ, थैंक यू दोस्तों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस कंस्ट्रक्शन में जो भी सपना लेके आए, आपका सपना स्वीकार हो। ईश्वर अल्लाह से मैं प्रार्थना करता हूं आपका दिन शुभ हो और आप जब तक इस काम के लिए यहाँ पे काम करें, अपने मकसद पे काम करें, आप पॉजिटिव मेहनत करें और अपने मकसद पे आप कामयाब हो करके आपका घर रोशन हो जाए और अपने मकसद को, सेहत को, एनवायरनमेंट बचा करके आप अपने घर को लौट जाए। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपका शरीर स्वस्थ हो, स्वस्थ होकर के आप अपने घर को जाएं, यही मैं ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।